नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रदीप कुमार अलग आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी एक अलग कविता लेकर। लिखी थी मैंने 14 मार्च सन 2024 में। मेरी 544 नंबर की है कविता। और कविता हमदम से जुड़ी हुई और हमदम को मतलब कविता को शीर्षक दिया है ठोकता है वो। क्या ठोकता है, शुरू करते हैं। कि मैं नज़रअंदाज करूं फिर भी मुझे देखता है वो। मैं नज़रअंदाज करूं फिर भी मुझे ही देखता है वो। निगाह चेहरे पर गड़ा कर नज़रें सेकता है वो। मैं नज़रअंदाज करूं फिर भी मुझे ही देखता है वो। नज़रें चेहरे पर गड़ा कर नज़रें सेकता है वो। और सूरत सदा बोली और नादान रखता है बनाकर। कि सूरत सदा भोली और नादान रखता है बनाकर। आशिक मिजाज है, आशिक मिजाज है, हर ओर दिल फेंकता है वो। कि सूरत सदा भोली रखता है बनाकर। कि सूरत सदा भोली और नादान रखता है बनाकर। आशिक मिजाज है, हर ओर दिल फेंकता है वो। बेशर्मी की डिग्रियां उसने कितनी ली हैं जाने। बेशर्मी की डिग्रियां उसने कितनी ली हैं जाने। कितना भी करो शर्मिंदा, कितना भी करो शर्मिंदा उसे कहाँ झेपता है वो। कि कितना भी करो शर्मिंदा उसे कहाँ झेपता है वो। और कोई खरीद लो उसकी मोहब्बत को दाम लगाकर। कोई भी खरीद लो उसकी मोहब्बत को दाम लगाकर। सरे बाजार खड़े होकर दिल बेचता है वो। सरे बाजार खड़े होकर दिल बेचता है वो। और आशिक है फितरत से, मोहब्बत पेशा है उसका। आशिक है फितरत से और मोहब्बत पेशा है उसका। कितने मासूम दिलों से जाने रोज खेलता है वो। कितने मासूम दिलों से जाने रोज खेलता है वो। और दुश्मनी कितनी भी गहरी हो उसकी किसी से। कि दुश्मनी कितनी भी गहरी हो, कितनी भी, कि दुश्मनी कितनी भी गहरी हो उसकी किसी से। सामने किसी के मगर कहाँ घुटने टेकता है वो। सामने किसी के मगर कहाँ घुटने टेकता है वो। और कैसे दूर हो जाऊं मैं उसकी कातिल निगाहों से। कि कैसे दूर हो जाऊं मैं उसकी कातिल निगाहों से। मन की आँखों से भी बस मुझे ही घूरता है वो। मन की आँखों से भी बस मुझे ही घूरता है वो। और मैं हूँ ख्यालों में उसकी, यह दुनिया है सारी। कि एक मैं हूँ ख्यालों में उसके, यह दुनिया है सारी। पता नहीं बंद आंखें करके क्या सोचता है वो। पता नहीं बंद आंखें करके क्या सोचता है वो। और दुनिया वालों की नज़र में वो गुनाहगार हो कितना। कि दुनिया वालों की नज़र में वो गुनाहगार हो कितना। चाहने वालों की नज़र में तो एक देवता है वो। कि दुनिया वालों की नज़र में वो गुनाहगार हो कितना। चाहने वालों की नज़र में तो एक देवता है वो। और शायद ही पढ़ा हो उसने किसी शायर को कभी। कि शायद ही पढ़ा हो उसने किसी शायर को कभी। इसलिए सबसे अलग ही कुछ लिखता है वो। इसीलिए सबसे अलग ही कुछ लिखता है वो। और कविता का मर्म, कविता का अंतिम शेर, अंतिम दो पंक्तियां, मैं चाहकर भी अलग प्रदीप हो नहीं सकता उससे।
मैं चाह कर भी अलग प्रदीप हो नहीं सकता। ये 2 लाइनों में फिर समझना बात की गहराई को कि मैं चाह कर भी अलग प्रदीप उससे हो नहीं सकता, ये कहकर सबके सामने छाती ठोकता है वो, ये कहकर सभी के सामने छाती ठोकता है वो। चलिए दोस्तों, मैं अपनी अलग और मूल कविताओं के साथ आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर होगी मुलाकात।